धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कल एकादशी है। एकादशी के महत्व को ध्यान में रखते हुए और श्री नाम प्रभु नाम महिमा के ऊपर तो प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। एक एक करके हाथ ऊपर करिए और विशेष रूप से हरिनाम से संबंधित प्रश्न, जपा करने से संबंधित प्रश्न, एकादशी में उसके महत्व के बारे में, और स्पेशली कई डिवोटी 64 राउंड्स करते हैं तो उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, तो इससे संबंधित आप जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस पहले प्रभु जी, यस पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न हरे ये है कि हरिनाम से पाप तक नष्ट होते हैं कि अपराध भी नष्ट हो जाए? जैसे आपने कहा था अपराध का फल मिलता है, अपराध नष्ट नहीं होते हैं, तो हरिनाम से पाप और अपराध क्या क्या नष्ट होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो अपराध होते हैं, कई प्रकार के अपराध होते हैं। तो कुछ प्रकार के अपराध तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे सेवा अपराध होता है, भगवान का विग्रह सेवा करते हैं तो उसमें कितना भी कोई एक्सपर्ट तरीके से करे, कुछ ना कुछ अपराध तो होगा ही, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं और कुछ ना कुछ तो होता ही है। फिर जैसे धाम में भी जाते हैं तो जाने अनजाने में अपराध हो जाता है। तो ये कुछ अपराध होते हैं जो हरिनाम जप करने से नलीफाई हो जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव अपराध है विशेष रूप से, और शुद्ध वैष्णव अपराध, शुद्ध वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है वो हरिनाम से नलीफाई नहीं हो सकता बिल्कुल भी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर कोई किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया है, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया। अनजाने में कैसे हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसके कारण किसी ने कुछ गलत सुना किसी वैष्णव के बारे में और फिर उसने किसी को जाके बता दिया। तो ये भी एक निंदा में आता है, ये भी हमारे भक्ति में रुकावट पैदा करता है। लेकिन बाद में उसको जब पता चला रे ये तो गलत हो गया, मेरे से गड़बड़ हो गया, तो उसको फिर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस प्रकार के जो अपराध होते हैं वैष्णव अपराध, ये नलीफाई हो जाते हैं दो कार्य करने से। एक तो पश्चाताप करना चाहिए, उसको महसूस कर लेना चाहिए, मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं अच्छे से सुना नहीं और जस्ट मैंने बोल दिया उन वैष्णव के बारे में कि मेरा गलती है। और फिर क्षमा याचना कर लेना चाहिए, यानी जिनको हमने कुछ निंदा किया भी है तो उनको बता देना चाहिए, क्लैरिफाई कर देना चाहिए। और दूसरा महाप्रभु बोलते हैं कि निरंतर कृष्ण कथा श्रवण और कीर्तन करने से, जिसमें हरिनाम भी आ गए, हरिनाम और हरि कथा को सुनने और श्रवण करने से कोई अपराध नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा वैष्णव अपराध जो व्यक्ति जानबूझ के करता है, किसी वैष्णव की स्थिति से ईर्ष्या का भाव रखते हुए, उसके पोजीशन को न सहन कर पाते हुए ये जो अपराध करता है, विशेष रूप से कोई, मान लीजिए कोई बहुत ही सिंसियर डिवोटी है, वो बहुत कम समय में आकर के बहुत सारा सेवा कर रहा है, बहुत प्रचार कर पा रहा है, बहुत ज्यादा साधना कर पा रहा है, तो हमारे हृदय में आ सकता है अगर ये देखो कल का बच्चा आया और हमसे इतना आके अभी से चालू कर दिया 64 माला। मैं भी तो देखता हूँ कैसा 64 माला ये करता है, दिन भर तो सोते रहता है, और अन्य अन्य प्रकार से फिर कमियां निकालना, या ये देखो कितना ऐसे प्रचार कर लिया है, अभी तो कुछ साल ही हुए और आके देखो इतना बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो ये ईर्ष्या के कारण जो टेंडेंसी होती है कि हम किसी वैष्णव के दोष को देखते हैं और फिर उस दोषों को अन्य लोगों तक निंदा के रूप में बताते हैं, तो ये जो होता है ये वैष्णव अपराध होता है, ये भयानक होता है। और ये हरिनाम के द्वारा भी नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उपाय हो सकता है कि वो वैष्णव से फिर इसको रियलाइज कर लेना कि यस ये मैंने गलती किया है, जानबूझ के ये हुआ है, मैं अब इसको सुधारना चाहता हूँ, उस वैष्णव से माफी मांग लेते तो माफ कर देते हैं, तो फिर इससे अपराध से नष्ट हो जाता है। ठीक है। बट जनरली ये जो अपराध है ये बहुत ही भयानक है,
ये होता नहीं, इतना बहुत रेयरली होता है, क्योंकि इसके लिए दो रिक्वायरमेंट है, मैं जैसे उस दिन राम कथा के टाइम पे बता रहा था। एक तो सामने वाला वैष्णव शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, तो ऐसे शुद्ध वैष्णव बहुत रेयर है। और दूसरी बात कि इतना तो जनरली नहीं होता कि कोई जानबूझ करके जानते हुए भी किसी को निंदा करे। ज्यादातर जो अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध भी होते हैं, वो प्राय जाने अनजाने में होते हैं, या हमारे अनर्थ के कारण हो जाते हैं। अनर्थ है, हम सबके हृदय में अनर्थ है, क्रोध है ना। तो उसके कारण कभी कभी क्रोध निकल गया, कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं हुआ तो बोल देते हैं। तो वो भी वही अपराध की कैटेगरी में आता है, बट वो उतना भयानक नहीं होता है, उसका मार्जन हो जाता है पश्चाताप करने से, यानी स्वीकार कर लेने से कि हाँ मेरा गलती है, मुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उस वस्तु के बारे में। ठीक है। और निरंतर हरिनाम करने से। ओके। और कोई प्रश्न? यस अंकिता माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस पूछिए प्रभु माता। जी दूसरी माता जी का ले लीजिए, मैं पूछ लेती हूँ फिर। यस संगीता हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न ये है कि जिसके गले में तुलसी की माला है, वो हम वो सब करते हैं, लेकिन वो लहसुन प्याज खाना नहीं छोड़ते, माला नहीं जपते, तो उनको मुक्ति मिल सकती है क्या? हरे कृष्णा। एक्चुअली में ये प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हम लोग जनरली बेस्ट है, हम अपने आचार्यों के द्वारा जो विधि दी गई है हम उसका पालन करते हैं। हालांकि कुछ शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि भगवान का कंठीमाला कोई धारण करता है, अगर वो मांस भी खाएगा तो तुलसी महारानी की इतनी कृपा है कि उसका भी उद्धार हो जाए, है ना। लेकिन अगेन वही बात कि हम लोग शास्त्र में बहुत वैरायटी की चीजें हैं, तो हम लोग अपने आचार्यों पे स्टिक होते हैं, उन पे उनको पालन करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ये नियम बनाए कि हमको अपराध नहीं करना चाहिए। हमको जब तक हम चार नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो हमको ये नहीं करना चाहिए, तुलसी कंठीमाला नहीं पहनना चाहिए। कंठीमाला अगर पहन रहे हैं तो चार नियम स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, अन्यथा ये अपराध होगा। ठीक है। और ये अपराध जो है तुलसी महारानी के प्रति होगा, भगवान के प्रति होगा, गुरु के प्रति होगा। ठीक है। तो भले ही वो कंठीमाला पहनने से तुलसी महारानी की कृपा से उसको वो मिल जाए, लेकिन फिर दूसरी बात उसका अपराध भी तो हो गया ना गुरु के प्रति, इसलिए उससे बचना चाहिए। जैसे हरिनाम जप है, तो कोई पाप करता है तो हरिनाम से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन एक अपराध कर दिया फिर दूसरा, क्या हरिनाम के बल पे पाप कर, तो वापस फंस जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम चारों नियम को बहुत अच्छे से पालन करें, कंठीमाला अगर हम पहनते हैं तो। ओके। यस अंकिता माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे जैसे हम कृष्ण। लोग हरि नाम लेते हैं, जप तो करते हैं, खासकर एकादशी या अदर डेज में, तो ये जैसे हरि नाम का प्रचार भी हुआ ना प्रभु जी, कई जीवों के कानों में जाता है, जो प्रकट है अप्रकट है, तो एक तरह से यस, भगवान की कृपा उस वजह से मिलती है ना। हरे कृष्ण। सही बात है। शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बोलते हैं कि अगर कोई भी सिंसियर वैष्णव, हाँ, भगवान का शुद्ध वैष्णव है, सिंसियर वैष्णव है, तो अगर कहीं पे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ के हरिनाम जप कर रहा है, तो ही इज डूइंग द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। वो सबसे बड़ी सेवा कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में। ये तो सत्य बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको हमारे आचार्यों का जो भाव है, वो चाहते हैं कि तीव्रता से अन्य लोगों को भी एक्टिव तरीके से उनको भक्ति में जोड़ करके उनका जो प्रोग्रेस है भक्ति में फास्ट किया जा सके। तो वो ज्यादा महान सेवा है। क्योंकि अगर आप बस जाम नाम जप करते हैं तो ठीक है, कीट मकोड़े सुनते हैं तो वो पैसिव तरीके से उनको भक्ति मिलता है, सुकृति मिलता है, फिर वो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन कई जन्म लगेंगे फिर भी उनको, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते। लेकिन वैष्णव का भाव होता है क्योंकि भगवान का ये भाव है, भगवान चाहते हैं कि हर जीवात्मा जितना जल्दी से जल्दी भक्ति को स्वीकार करके अपने हृदय को शुद्धिकरण करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बहुत तत्पर है। भगवान जो है तैयार बैठे रहते हैं कि कब ये इच्छा करेगा। जैसे कोई जीवात्मा एक मनुष्य जन्म प्राप्त करता है ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े तत्पर हो जाते हैं कि अब इसको भक्ति का अपॉर्चुनिटी दूंगा, ये भक्ति करके मेरे पास आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं, फिर ऐसे कई बार हजारों हजारों मनुष्य जन्म में भी लेने के बाद में हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी सबको एक्टिव तरीके से जोड़ा जाए नाम जप करने में, सेवा करने में भगवान की, ताकि वो जल्दी से उद्धार हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग इसमें एक दूसरी बात ये भी है कि कोई भक्त जो है नाम जप कर रहा है केवल अपने उद्धार के लिए,
तो वो उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ है जो खुद नाम भी जप करता है और दूसरों के प्रचार के लिए भी, हित के लिए भी कार्य करता है। और हमारी जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, इसमें यही विशेष बात है, आचार एंड प्रचार दोनों होते हैं, इसलिए जगत गुरु होते हैं। सनातन गोस्वामी इसको कंफर्म करते हैं हरिदास ठाकुर से के उदाहरण से। नामाचार्य हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे, लेकिन उनको सनातन गोस्वामी जगत गुरु की पदवी देते हैं। अभी ध्यान से सुन लीजिए, जगत गुरु कौन होते हैं। आजकल बहुत लोग लिख लेते हैं ना नाम के पहले जगत गुरु। नहीं, जगत गुरु है कौन? एक्चुअली में वास्तव में केवल कृष्ण ही जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण के अलावा और कोई जगत गुरु है भी नहीं। ये ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। और कृष्ण पे आपूर्ण आश्रित वो शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण की इच्छाओं को पूरी तरह से उनका प्रतिनिधि बन करके कार्य करते हैं, उनको भी जगत गुरु का टाइटल मिल सकता है। और जगत गुरु का डेफिनेशन है जो खुद भी आचरण करते हैं कृष्ण भक्ति का, यानी व्यक्तिगत रूप से उनका भी कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम होता है, कृष्ण के प्रति वो सेवा अर्पण करते हैं, नाम जप करते हैं, और साथ ही साथ में वो कृष्ण के नाम का प्रचार करते हैं अन्य लोगों तक, उनको बोलते हैं जगत गुरु। वो क्वालिफाइड है जगत गुरु के। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस प्रकार से नाम जप भी करते थे 192 माला, और प्रचार भी करते थे। और इसका प्रूफ क्या है? इसके प्रूफ बहुत सारे हैं। बहुत सारे भक्तों को उन्होंने बनाए। और ये मुस्लिम लोगों ने उनको पकड़ के 22 बाजारों में क्यों ऐसा प्रताड़ना देने का प्रयास किया? क्योंकि हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे। अगर हरिदास ठाकुर केवल कहीं जंगल में बैठ के या नदी के किनारे कोई छोटा सा कुटिया बना के, गुफा बना के अपना बस 192 वाला जप कर रहे होते, तो इतना कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला था। ठीक है, अपना कर रहा है, करने तो हो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर वहां से, जंगल से, गुफा से बाहर निकल के गांव गांव में जाते थे। अपना माला जब कंप्लीट करने के बाद गांव गांव में जा जाकर हरिनाम संकीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे। जिसके कारण इस इतने नाम जब करते थे वो, तो उनका हृदय इतना शुद्ध था, शुद्ध भक्त थे, कि वो थोड़ा भी प्रचार करते थे, लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे और लोगों में तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता था। सैकड़ों की संख्या में लोग जो हरिदास ठाकुर से प्रभावित होकर के कृष्ण नाम जप करने लगे। इसी को देख करके तो जो स्मार्ट ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने जाके कंप्लेन किया, और प्लस मुस्लिम लोगों को डर लगा कि ये तो हमारे रिलीजन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। एक तो ये मुस्लिम है, तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि देखो मुस्लिम लोग भी हरिनाम जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देगा। इसलिए फिर उनको वैसे किया। तो हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है। और ऐसे सारे हमारे जो षड गोस्वामी है, जो जो ये आता है षड गोस्वामी अष्टकम, उसमें वर्णन करते हैं। क्या वर्णन आता है कि षड गोस्वामी जो है दिन रात राधा कृष्ण के चिंतन में, हरिनाम के चिंतन में, हरिनाम के जप में लगे रहते थे। और साथ ही साथ में नाना शास्त्र विचारणय का निपुणाओं, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के निचोड़ जो है दिए, ताकि इस संसार के लोका नाम हितकारिणों, इस संसार के लोगों के लिए हित हो सके, यानी प्रचार का कार्य भी साथ ही साथ में उन्होंने किया, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी 128 माला जप करते थे और प्रचार भी करते थे, गौर कथा करते थे, प्रचार करते थे। हालांकि ऐसे जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव, इनका केवल जो आचरण है भक्ति का, वो ही अपने आप में प्रचार है। जैसे आज हम लोग जो है जो षड गोस्वामी के एग्जाम्पल्स, हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल्स, उन्होंने कैसे भक्ति किया, उससे ही प्रेरणा हम लोग ले रहे हैं। तो आज भी वो देखो प्रचार कर रहे हैं, और आगे आने वाले पूरे समय तक, सनातन काल के लिए उनका, उनके एग्जाम्पल, उदाहरण मात्र से प्रचार हो रहा है। इस तरह से प्रचार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर है, शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी नाम जप किया। 192 वाला वो जप करते थे कंटिन्यूअस, 9 साल 4 महीने 192 वाला का जप का उन्होंने संकल्प लिया था, 100 करोड़ नाम यज्ञ कर। और उस दौरान भी वो प्रचार कार्य में लगे हुए थे। उस दौरान भी वो जो योगपीठ का मंदिर बनाया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, 50,000 रुपए कलेक्ट करके उस मंदिर के अफेयर्स को संभालते थे, यानी वहाँ पे मैनेज करते थे उसको। और जब भी अवसर मिलता था तो मायापुर से कभी कलकत्ता जाते थे, कृष्णनगर जाते थे, और प्रचार में करते थे, कॉन्फ्रेंस से सेमिनार्स देते थे, लेक्चर देते थे। तो श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया, उसके पश्चात तो वो जो है बड़े तीव्र गति से प्रचार किया, हजारों शिष्य बनाए, 64 गौड़ी मठ केंद्र बनाए। और उस समय में भी वो 64 राउंड, उससे ज्यादा वो तो निरंतर करते ही थे, 24 घंटे। अपने सारे शिष्यों को वो यहाँ तक कि फोर्स करते थे। हाँ, ही यूज्ड टू पुश लाइक एनीथिंग। वो बोलते थे 64 राउंड्स करना है, 1 लाख नाम जप करना है, बिना सेवा को कॉम्प्रोमाइज किए। कोई कोई भक्त आके कंप्लेन करता था कि गुरु महाराज मेरा जो है 64 वाला नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारा सेवा रहता है, प्रचार का सेवा है, टेम्पल मैनेज करना है, पुजारी का सेवा है। तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे
कि stop prajalpa, you will be able to chant 64 rounds also and you will be able to serve also. ये बोलते थे अगर आप लोग बस प्रजल्पा बंद कर दो, आप जब एक साथ ग्रुप में बैठ जाते हैं ना, इधर उधर का बात करते हैं कि ये भक्त ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ब्रह्मचारी ने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, इस गांव में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये छोड़ दीजिए आप, जिसको साधारण भाषा में, हमारी भाषा में पंचायत बोलते हैं। हाँ, जो कि बहुत हर कोई जानता ही है। अगर दो से ज्यादा छोड़िए, 2 लोग भी एकत्रित हो गए तो चालू हो जाएगी दुनिया भर की पंचायत। तो ये छोड़ दीजिए, आपका नाम जब बढ़ जाएगा, सेवा बढ़ जाएगी। बड़ा आसान है। और स्पेशली गृहस्थ भक्तों को, है ना, जनरली ये सोचा जाता है ना कि जो गृहस्थ भक्त हैं वो 64 माला कैसे कर सकते हैं, उनका तो जॉब है, धंधा है, नौकरी है, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर का इंस्ट्रक्शन, जो कैलकुलेशन था, बिल्कुल डिफरेंट था। वो बोलते थे कि ब्रह्मचारी सन्यासी जो मठ में रहते थे, तो उनके लिए भी मस्ट था, उनके लिए भी वो पूरा पुश करते थे 64 राउंड्स करो। लेकिन किसी किसी कंडीशन में वो बोलते थे अगर कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो इतना व्यस्त है, नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं, दे मस्ट चैंट 1 लाख में, उनको 64 माला जब करना ही चाहिए, ऐसा फोर्स करते थे। क्यों, इसका कारण क्या है? तो बोलते थे कि जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी है, अगर वो बहुत सारा सेवा में, प्रचार में बिजी होने के कारण 64 माला नहीं भी कर पाया, तो कम से कम वो 24 घंटे कृष्ण के लिए ही कार्य कर रहा है, उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कृष्ण के सेवा में ही लगा हुआ है। लेकिन जो गृहस्थ हैं, उनको अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए भौतिक कार्यों में लगना ही पड़ता है, भौतिक जगत में उनको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं भौतिक आसक्ति से, माया से, तो उनको 64 राउंड्स करना ही चाहिए। इस तरह से वो कुछ किया करते थे। और कई भक्तों ने इस प्रकार से आचरण किया। एक महान सन्यासी हुए शिला भक्तिवेदांत ठाकुर के फर्स्ट सन्यासी डिसाइपल, तो उन्होंने ये रूल बना लिया था कि जब तक 64 राउंड चैंटिंग नहीं होता था, तो एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे, और शास्त्रमाला कंप्लीट करते थे, कुछ सेवा करते थे और प्रचार कार्य में जाते थे, प्रचार करते थे। और उनके ही परंपरा में कुछ शिला प्रभुपाद जी आए। आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास में प्रचार किया। प्रभुपाद जी के जैसा प्रचार तो प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि लगभग इम्पॉसिबल है, ऐसा प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी भी हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा है उनको बड़ी, और 64 माला 64+ राउंड वो किया करते थे जब भी मौका मिलता था। प्रभुपाद कभी समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। अभी प्रभुपाद जी की परंपरा हम देखते हैं, आज भी इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं जो सेवा भी करते हैं, माला जब भी करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा घर गृहस्थी का कार्य है या बहुत ज्यादा मंदिर में सेवा है, तो हम कैसे कर पाएंगे 64 राउंड्स। ये एक गलत धारणा है। अगर कोई प्रयास करेगा और प्रार्थना करेगा ना भगवान से, भगवान हर इच्छा को पूर्ति करने में सक्षम है। आपको बस इतना सोचना चाहिए, क्या भगवान ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको इतना इनेबल नहीं कर सकते हैं, कृपा नहीं कर सकते हैं कि आप कर ना पाए। और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, उनका शरण लेगा, उनको याद करेगा, तो कठिन कार्य सरल हो जाएगा। और जो उनका आश्रय नहीं लेगा, नाम उनका स्मरण नहीं करेगा, तो आसान कार्य भी कठिन हो जाएगा। जैसे आसान कार्य क्या है? 16 माला तो कोई भी जप कर सकता है, सबसे आसान काम है। लेकिन आश्रय ना लेने के कारण नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं नहीं हो पाता प्रभु जी, बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भक्त निष्ठा पूर्वक प्रार्थना के भाव से, सिंसियरिटी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, ऐसे नाम, उनका नाम लेने से, उनका आश्रय लेने से क्या हो जाएगा? हमको करना पड़ेगा ना। हाँ, करना आपको ही पड़ेगा, लेकिन मदद वो करने वाले हैं, वो मदद करेंगे, वो आपको बुद्धि देंगे। तो आप एक बार आश्रय लीजिए, उनका उनका नाम स्मरण करिए, आश्रय लीजिए, उनको प्रार्थना करिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, उनके कृपा से ये जो असंभव कार्य आपको लगता है, ये 64 राउंड जब करना है, साथ में सेवा भी करना, कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं इतना बोल सकता हूँ कि कोई भी भक्त है जो 8 से 10 घंटे सेवा कर रहा है, वो ये सेवा करने करते करते भी 64 राउंड जब कर सकता है। अगर 10 घंटे से ज्यादा सेवा हो रहा है, तो फिर हो सकता है कुछ कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो भी संभव है, लेकिन वो प्रयास करने से। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो हमारे दिन में 24 घंटे में बहुत सारा समय हमारा शरीर के लिए व्यर्थ जाता है। हाँ, जैसे बहुत सारे उदाहरण, खाने का, आप प्रसाद खाने बैठते हैं, तो कई बार 1-2 लोग के साथ बैठे हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा तक चल ही रहा है, चर्चा भी चल रही है, प्रसाद भी चल रहा है। और इसी तरह से स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करने में कितना टाइम, 15 से 20 मिनट।
ये तो ज्यादा बोल दिया। हम लोग 15 से 20 मिनट में हम लोग स्नान भी कर लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, वापस आकर के धोती कुर्ता पहन के तिलक भी लगा के रेडी हो जाते हैं, माला हाथ में आ जाती है ना। लेकिन ठीक है, ये तो अपने इंडिविजुअल है। लेकिन ये सब तो हमको विचार करना चाहिए कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब समय बचा सकें और भगवान के नाम का जप कर सकें। खाने पीने सोने, जॉब करने, ट्रैवलिंग, अभी ट्रैवलिंग है, आपको जॉब में जाना होता है तो ट्रैवलिंग करते हैं। तो कुछ लोग बस ट्रैवलिंग करते रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। आप उसमें नाम जप करते जाइए ना, एक्स्ट्रा राउंड्स करते जाइए, उसमें ऐड करिए। 16 माला जो कम से कम बताया जाता है वो आप अच्छे से सुबह बैठ के कंप्लीट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हमेशा आपके पास बीड बैग होना चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, जब मैं स्टार्ट किया था 4 साल पहले लगभग, तो मैंने ये संकल्प लिया था कि मेरे गले में हमेशा मैं बीड बैग रखूंगा कहीं भी जाऊंगा। तो उससे क्या हो गया, उससे अपने आप ऑटोमेटिकली पूरे दिन में 10 से 12 माला एक्स्ट्रा होने लग गया। तो बोला अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, कहीं भी रहो बीड बैग साथ में रखो, अपने आप माला हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करते करते बढ़ गया और बड़ी आसानी से हो जाता है 64 आवर्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन बहुत आसान है। और आप में से कई भक्त लोग ऑलरेडी करते भी हैं। एकादशी में तो आपको एक्सपीरियंस है, लगभग 80 से 100 भक्त लोग 64 आवर्स कर पा रहे हैं। तो पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। प्रयास करना चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि इमीडिएटली हो जाएगा, कुछ दिन में हो जाएगा आप, लेकिन अगर जितना आपका सिंसियरिटी रहेगा, जितना आप भगवान का आश्रय लेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिंसियरिटी, किसी को कुछ दिन लगेगा, किसी को कुछ महीने लग सकता है, किसी को हो सकता है कुछ साल लग जाए, बट अपने हृदय में तीव्र इच्छा तो रखना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। ठीक, ओके, एनीवे इस पे तो हरे बोलेंगे तो कृष्ण पूरा प्रभु टाइम जी, इसी में निकल पंचांग जाएगा, प्रणाम। और प्रश्न पूछो। यस हरे माता। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वैष्णव अपराध है कि जैसे मंदिर में कुछ गलत होता है तो उसको बार बार गलत हो रहा है तो उसको बोलना सही है कि उसको चुपचाप देखते रहे? नहीं नहीं नहीं, चुपचाप देखना भी वो भी अपराध है। जितना कोई ऐसे किसी प्रभु जी पाप को वैष्णव अपराध। अपराध, ऐसे तो वैष्णव अपराध लगेगा ना प्रभु जी? नहीं रुकिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं समझ गया आपको प्रश्न। जिस प्रकार से कोई पाप करना अपराध है, उसी प्रकार से कोई अन्य व्यक्ति पाप कर रहा है और उसको बचाने का प्रयास न करना वो भी अपराध लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई वैष्णव कुछ गलत कर रहा है, तो उसको बस देख के आंख बंद नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में वो अपराध कब हो जाएगा आपके प्रति, वो निंदा कब होगा, जब आप उस किसी वैष्णव ने कुछ गलत कर रहा है, आपको पता चला और आप उसको हर किसी को जा जाके बता रहे हैं, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, देखा मैंने देखा था, ऐसे ऐसे करता है, तो वो निंदा हो जाएगा, फिर आपको अपराध लग जाएगा। लेकिन आपको इस भाव में कि अरे वो जो है अपने पिछले जो भी अनर्थ के कारण वो आदत होती है किसी की, अनर्थ होते हैं, क्योंकि ये जो अनर्थ और आदत इतने पावरफुल होते हैं ना, ये इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए वो कहीं न किसी रूप में भले ही कोई वैष्णव बन जाता है, वैष्णव नहीं बना है वैष्णव, हम सब एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमसे लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में लगे हैं तो पिछले अनर्थ और आदतें आती हैं। तो इस भाव से ये भाव रखते हुए कि इस इनको मुझे मदद करना है, तो इसलिए इनकी जो अथॉरिटी है उनको बस मुझे कॉन्फिडेंशियली बताना चाहिए। उनके जो सीनियर अथॉरिटी वो जिनके अंडर में है, या तो उनके गुरु जी को, या उनके जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, या जो भी अथॉरिटी है जो उनको मैनेज करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मैंने ऐसा ऐसा ऑब्जर्व किया है। और बताते वक्त भी, रिपोर्ट करते वक्त भी अपना मसाला नहीं डालना चाहिए, केवल आपको वो सूचना देना चाहिए कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है। बाकी अब आप वेरीफाई कर लीजिए, आप देख लीजिए कैसे एक्शन लेना है। आप अपना मत ऐड करिए कि ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा बोला था, वो बोला था। आपने जो देखा एज इट इज रिपोर्ट कर दो, तो वो बहुत जरूरी भी है, वो करना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और वो वैष्णव का भी करेक्शन हो। इस और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग हरे संगीन अपराध करते हैं, अपराध जैसे मान लो कि किसी ने किसी को मतलब मर्डर किया और फिर धीरे धीरे उसमें सुधार आ गया, जेल में है और फिर वो भक्ति करने लगा, ईश्वर में मतलब ईश्वर को मानने लगा, तो क्या ईश्वर उसको क्षमा करेंगे? डिपेंड करेगा। नहीं, अगर नहीं करेगा, सुनिए तो, मतलब नहीं करेगा निर्भर, ना। अरे सुनिए तो, आप उत्तर भी दे रही हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अभी आप प्रश्न पूछे, उत्तर सुनिए। यस यस, हाँ सुन रही हूँ। हाँ हाँ, तो वो निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, भक्ति में आने के पूर्व उसने इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मर्डर जैसा भी कार्य कोई कर दिया है, मर्डर तो छोड़िए, मर्डर किसी साधारण का, गो हत्या भी अगर किया है, ये ब्राह्मण हत्या भी कर दिया है, हाँ भक्ति में आने के पूर्व,
लेकिन जैसे ही भक्ति में आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और वो पश्चाताप करता है और कृष्ण को प्रार्थना करता है, कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे, एक इस कंडीशन में कि अब उसको वो पाप नहीं करना है इस प्रकार का कोई। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन है। इसीलिए भक्ति में जब कोई आता है तो भक्ति में आने के पूर्व कितने भी महान पाप, कितने भी बड़े बड़े पाप हो किया, अगर भक्ति को स्वीकार करने के पश्चात वो डिसाइड कर लेता है कि हे भगवान, जाने अनजाने में जो भी हुआ, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप कर दिए हैं, लेकिन मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूँ, आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, और आपसे मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आपसे मैं एक चींटी को भी नहीं मारूंगा। तो इस तरह से चारों नियम पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो भगवान इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि उसको बहुत भक्ति करना पड़ेगा तब उसके पाप खत्म होंगे, इस भाव को स्वीकार करने मात्र में उसी समय भगवान सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। और इसका प्रमाण है जगाई मधाई, शिव चैतन्य में। जगाई मधाई से जैसा उनके जैसा पाप तो कोई कर भी नहीं सकता, इतना भयानक पाप उन्होंने किया था कि चित्रगुप्त को अपना एक अलग से रजिस्टर रखना पड़ा था केवल उनके पापों को लिखने के लिए, एक अलग से असिस्टेंट रखा था जगाई मधाई के इंचार्ज बना करके। तो शिव चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन दोनों ने समर्पण कर दिया, तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली उनको एक्सेप्ट किया और बोले कि एक कंडीशन में सारे आपके पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, अगर आप डिसाइड करेंगे कि आप कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे और अब से आप कोई पाप नहीं करेंगे। तो वो लोग स्वीकार किए और चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली दीक्षा दे करके उनके सारे पाप को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको पाप से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको अब प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अब अच्छे से चारों नियम का अच्छे से पालन करें, भगवान का भक्ति करें और अपराध और पाप से बचें। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी, एक प्रश्न हमारा भी था, पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए पूछिए। ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में बहुत सारे आम लगे हैं, तो जो ला के दिए हैं हमको, वो उनका पेड़ नहीं है, वो चुरा के ला के दिए हैं, तो हम उसका भोग लगा सकते हैं भगवान का कि नहीं? तो भगवान देखिए, चुरा के भी लाए हैं, अब आपको दिए हैं, तो है तो अल्टीमेटली भगवान का ही, तो भगवान का भोग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर ये लगता है कि अरे ये तो मेरा अधिकार नहीं है, तो ठीक है, उसको महाप्रसाद के रूप में किसी को बांट सकते हो, नहीं तो खा भी सकते हैं, इतना कोई वो इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, वही पूछना था कि भगवान के सामने रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, हाँ, वो रख ये सकते पड़ोसी ही रख हैं, सकते रख सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, सब भगवान का ही है। प्रभु ओके। जी, एक और क्वेश्चन है ला मेरा। आपने आपने बोला कि बीट बैग हमेशा अपने साथ रखना चाहिए हाँ कहीं भी जाए। तो चैंटिंग के लिए बीट बैग तो रखा है, लेकिन जो बाहर की आवाजें होती हैं और जो हम लोग का माला जप होता है, हम लोग चैंटिंग करते हैं और बाहर का साउंड है, बाहर का साउंड तो सुनाई दे रहा है और हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? हाँ, करिए, कम से कम देखिए, हर चीज का एक बेस्ट होता है, लेकिन एक होता है बेटर है कि अच्छा है। देखिए, कम से कम आप बाजार में चल रहे हैं, कुछ ना बोलने से अच्छा, कोई भगवान का नाम स्मरण न करने से अच्छा, आप माला लेकर के हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, तो कुछ तो भगवान का स्मरण हो रहा है ना, भगवान का नाम जप हो रहा है ना, तो वो चलेगा, वो अलाउड है, वो करना चाहिए। भगवान ये तो छोड़िए, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि शयने की भोजन है, बोलते हैं चाहे आप प्रसाद ले रहे हो, विश्राम कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, भगवान के नाम को जप करते रहना चाहिए हमेशा निरंतर। ठीक है, तो इसलिए धीरे हरे धीरे आप कृष्ण। जब नाम जप करेंगे ना, तो आप ऐसे आपको है अभ्यास हो जाएगा, और आपके नाम में जब रुचि विकसित होने लग जाएगी, तो आप भले ही ट्रेन में भी ट्रेवल करेंगे, बाहर से बहुत सारा आवाज आ रहा है, तो आप नाम जप करेंगे तो हो सकता है आपका खुद का नाम आपको सुनाई ना दे, लेकिन इंटरनली हरे कृष्णा अंदर से अंदर वो सुन पाएंगे आप, मन उसमें फोकस चला जाएगा। ठीक है, ये अभ्यास करने से होगा, तो करिए, आप करते जाइए बस। जय कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे निर्जल एकादशी रहना हो अगले बार, तो कैसे मतलब पानी कितनी बजे के अंदर पी ले कि सुबह मतलब निर्जल अपने आप अच्छा, कर सकते? ब्रह्म मुहूर्त के पहले 4:30 के पहले तक आप पानी पी सकते हैं, 4:30 के बाद जनरली जो है भक्त लोग पानी नहीं पीते, निर्जला चालू करते हैं, क्योंकि 4:30 ऑल्टर खुल जाता है और ब्रह्म मुहूर्त वहां से स्टार्ट। ठीक इसके पहले हम पानी पी गए और फिर है, मतलब हाँ, यस यस, पी सकते हैं। हाँ, यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि बीट माला को आप गले में मतलब लेके और हमेशा जप कर सकते हैं कहीं भी, तो किसी महिला जो पता भी नहीं होती कि किसी स्थिति में उससे जाने अनजाने में हम टच हो रहे हैं, तो इससे कोई दोष तो नहीं क्रिएट होता, पाप तो नहीं नहीं नहीं, होता? कोई कोई दोष नहीं होगा, नाम जप में कोई भी दोष नहीं। ठीक है, आप नाम जप करिए।
हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं, नाम जप हमेशा करते रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी लोकल में तो हमारा मसाज होता है, ऐसी स्थिति है, लेकिन हम उसमें भी बीट बैग लेके नाम जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी यही पूछना था कि जैसे कभी कभी जैसे एकादशी में 3 के पहले भी उठती हूँ, लेकिन आदत के बस मुझे उठते से ही नित्य कर्म के लिए फिर मैं जप नहीं करती हूँ, नहाती हूँ। तो इसका मतलब ये हो कि मुझे दोबारा फिर से 4 बजे तक या नहाना चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक वैदिक रूल है कि आधी रात को हमको नहीं नहाना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, कलयुग की ऐसी स्थिति है, इतनी सब बहुत सारे दोषों में हम फंसे हुए हैं, तो इसलिए बेस्ट है कि हमको जो सपोर्ट करे भगवान के नाम का जप करने में, वो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जनरली ये अवॉइड करना चाहिए। अभी आधी रात को किसी को आ गया, टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो स्नान तो करना पड़ जाता है, तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमेशा है, तो उसको इसको इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। महत्वपूर्ण चीज़ है कि नाम जप करिए ज़्यादा से।